अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। स्कॉलरशिप वितरण को लेकर के 3 बड़ी अपडेट जो हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टेटस में जो नई तरह की समस्या है, अब वो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास भेज रहे हैं, तो इसका समाधान क्या है। इसी के साथ साथ बजट को लेकर के आप सभी के लिए अच्छी खबर है, लगभग 6 लाख अधिक अभ्यर्थियों को इस बार स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आज मैं आपको स्पष्ट रूप से स्टेटस दिखा दूंगा कि इन स्टूडेंट्स को सबसे पहले मतलब अगले माह की शुरुआत में ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये अपडेट देखें, उसके बाद हम लोग जो है वो जो समस्याएं आ रही हैं स्कॉलरशिप स्टेटस में उनकी तरफ बढ़ेंगे। 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को जो है इस बार छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। लखनऊ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में छात्रवृत्ति मद में सामान्य वर्ग के लिए इस वर्ष के मुकाबले 105 करोड़ और ओबीसी के लिए 450 करोड़ रुपए अधिक की व्यवस्था की है। इससे 6 लाख से ज्यादा अतिरिक्त विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। लाभान्वित होने वाले सभी वर्गों के छात्रों की संख्या 56 लाख रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा जो है 50 लाख भी पार नहीं कर पाया था। आगे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए बजट में 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पिछले साल यह जो बजट था 425 करोड़ था। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे लाभार्थियों की करीब 1 लाख संख्या बढ़ जाएगी। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बजट में 450 करोड़ की वृद्धि हुई है। इससे लाभार्थी 5 लाख तक बढ़ेंगे। सामान्य पिछड़े अल्पसंख्यक और एससी एसटी के 50 लाख छात्र योजना का लाभ उठाएंगे। बजट बढ़ने से अगले वित्त वर्ष में लाभ पाने वाले कुल छात्रों की संख्या 56 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब काफी ज्यादा स्टूडेंट को छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है जैसे इसका वितरण शुरू होगा। अब हम लोग मेन बात पर निकल करके आएंगे कि स्कॉलरशिप स्टेटस में समस्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें कि इस स्टूडेंट का फाइनल सबमिशन 12 दिसंबर को हुआ था और इंस्टीट्यूट लेवल पर 30 दिसंबर को इसे जो है फॉरवर्ड कर दिया गया था। और इनका करंट स्टेटस जो है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम कार्ड नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। सेम यही आपका जो स्टेटस है आप देख सकते हैं। ये यहां पर जो है वो आपका अपडेट हुआ है। इनका आप देख सकते हैं ये जो डेट है सेम है जो पिछली बार थी। यहां पर इनका बदलाव क्या हुआ है कि इनका अब स्टेटस रह गया है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। बस इनका स्टेटस जो अपडेट हुआ है तो अपडेशन में बस इतना हटा दिया गया है कि सेम इनकम कार्ड नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम। मतलब क्या है कि इनकी जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित समस्या थी उसका तो समाधान कर दिया गया है, लेकिन जो आपका एनरोलमेंट रोल नंबर या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है इसका समाधान नहीं हो पाया है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ हाई स्कूल की मार्कशीट कॉलेज में सबमिट करवा दी थी और कॉलेज ने उसे आगे अग्रसारित कर दिया है जिला समाज कल्याण विभाग को, तो आपका स्कॉलरशिप स्टेटस अपडेट हो जाएगा इस माह के अंत तक या मार्च के फर्स्ट वीक में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज भैया आपका फॉर्म जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा ड्यू टू डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। पिछले बार भी हजारों छात्रों के साथ ये समस्या जो है वो हुई थी। दूसरी बात ये कि जो आपका प्रमोटेड विद मार्क्स लिख करके आ रहा है, अगर इसे आपने अपडेट नहीं किया है, मतलब आपने करेक्शन करके मार्क्स नहीं फिल करे हैं, तब भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है जिनका प्रमोटेड विद मार्क्स, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स या रिजल्ट इट नॉट डिक्लेयर लिखा हुआ था, जिन्होंने स्टेटस अपडेट नहीं किया। इसी तरह ये समस्याएं आप देख सकते हैं। इनका आप ये डेट याद रखिएगा, फाइनल सबमिशन 8/11 को, स्टेटस है इंस्टीट्यूट लेवल पर 15/11 को। सेम भाई साहब का आप देख सकते हैं 8 और 15 ये 2 डेटें यहां पर इनकी जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब इनका हुआ क्या है, इनका पहले ये पूरा दिख रहा था कि यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विद यूपी बोर्ड, डेटाबेस, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, इस तरह की चीजें जो है वो दिख रही थी। और 75 इनका जो है अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था और ये सारा का सारा डेटा जीरो दिख रहा था। अब अगर इनका आप यहां पर देखेंगे तो इनके स्टेटस में जो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो हटा दिया गया है। मतलब स्कूल ने अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली है। अगर आपने स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे और कॉलेज से आगे अग्रसारित हो चुके हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। भैया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप कॉलेज में जाकर के बात जरूर कर लीजिएगा। और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म में करेक्शन कराया था या जिन स्टूडेंट्स के मतलब डाटा आगे अग्रसारित नहीं हुआ था वो लोग एक बार स्कूल में जरूर ये चीजें जो है वो कंफर्म कर ले। अब बात निकल करके आती है कि सर सबसे पहले स्कॉलरशिप का लाभ किस
इसको मिलेगा। इसके पहले एक बात मैं बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करो। वहां पर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आज रात के आसपास शेयर करूंगा, उसमें जो भी क्षमता होती है वो लोग आप लोग ज्वाइन हो जाना, जहां मैं पर्सनली आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर के आपके डाउट दूर कर सकूंगा। इन भाई साहब का स्कॉलरशिप स्टेटस जो है वो 17 दिसंबर 2022 को अपडेट हो गया था, मतलब वेरीफाई हो चुका था। और इन भाई साहब के नंबर जो है वो 450 में 331 हैं, जो कि 60% का क्राइटेरिया पार करते हैं। अटेंडेंस 80% है। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप स्टेटस जनवरी माह तक, जनवरी के अंत तक अपडेट हो चुका था, तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का जो है वो लाभ मिलने वाला है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपको सबसे पहले जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक अपडेट ढूंढ करके जो है आपके लिए लेकर के आता हूं। बाकी आप लोग अपने स्टेटस मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनली शेयर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।